आज हम लोग जानेंगे साधारण ब्याज के बारे में कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है आप लोगों को। अगर आपको शुरू से नहीं आता है तो आप लोग इसे देखकर सीख सकते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज में ये 5 चीज़ें होती हैं। देखिए, पहला तो होता है मूलधन, दूसरा होता है दर, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ब्याज और पाँचवा जो बनता है वो कहलाता है मिश्रण। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समान दर से लगाया जाता है साधारण ब्याज कहलाता है। मूलधन क्या होता है? अच्छा, मूलधन और मिश्र धन, ये 2 धन होते हैं। ठीक है, तो आपको बताता हूँ ये धन क्या होते हैं। देखिए, मूलधन वह धन होता है जैसे मुझे कोई काम करना है, मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए। ठीक है, मैंने आपसे 10,000 रुपये ले लिए, लेकिन आपने मुझसे ये कहा कि भैया 10,000 मैं आपको दे दूँगा, तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने आपसे ये कहा, भैया मैं आपको 10% का लाभ दूँगा, और मैंने उससे जो है पैसे ले लिए। तो जब मैं इसका 10% निकालता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, हाँ भैया 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 हुआ। ठीक है, तो मैंने उससे 10,000 लिए, मैंने उसे 10% देने का वादा किया, तो 10% 10,000 का होता है 1,000। तो हमारे पास जो कुल राशि हो गई, ठीक है, वो कितनी हो गई भाई? 10,000 पहले थी, 1,000 में बाद में ली, तो हमारे पास राशि जो है कुल हो गई 11,000। अब राशि हमारे पास हो गई 11,000, तो 11,000 में से जो 1,000 एक्स्ट्रा है वो कौन सा है? वो हमारा ब्याज है। हमने उसे ब्याज के रूप में, या पहले लोग कहते थे उपहार के रूप में। ठीक है, जैसे हमने उससे 10,000 रुपये लिए, हमने किसी काम में इन्वेस्ट कर दिए, तो काम में इन्वेस्ट करने के बाद मैंने उसको 11,000 रुपये जो है वापस किए। तो देखिए, 10,000 रुपये तो उसका मूलधन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने उसे 10,000 तो लिए ही थे, 10,000 वापस कर दिया, तो वो तो बराबर हो गया, तो वो हमारा हो गया मूलधन। ठीक है, लेकिन हमने जो उसे 11,000 रुपये दिए हैं, तो इसमें 1,000 तो हो गया हमारा ब्याज, और मूलधन मिलाकर ये जो ब्याज बनता है, ठीक, ये कहलाता है मिश्र धन। तो मूलधन वह होता है जो हम किसी से लेते हैं, और मिश्र धन वो होता है जो हम किसी को ब्याज सहित लौटाते हैं वो पैसा, तो वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो मूलधन होता है उसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो होता है मिश्र धन, इसे हम लोग ए से, पी का मतलब प्रिंसिपल और ए का मतलब अमाउंट। ठीक है, तो ये इसके कुछ सूत्र दिए गए हैं। तो देखिए, सूत्र इसमें है 4 हैं, तो बहुत से, लेकिन आपको ये 4 ध्यान रखने हैं। 4 में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है वो ये है। देखिए, साधारण ब्याज का मतलब होता है SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन का मतलब होता है P, समय का मतलब होता है T, और दर का मतलब होता है R। तो इसका सूत्र बन जाता है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, SI बराबर, ठीक है, PRT अपॉन में 100। PRT, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, और T का मतलब समय। तो हमें जब ब्याज निकालना होगा तो हम इसी सूत्र का जो है प्रयोग करेंगे, और केवल यही सूत्र है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे सारे सूत्र बन जाएंगे। देखिए कैसे बनेंगे। ये ऊपर हमने देखा, ये 3 चीज़ें दी गई हैं भाई। वो 3 चीज़ें क्या हैं? मूलधन, दर और समय। इन तीनों चीज़ों में से अगर हम किसी भी एक चीज़ को उठाकर यहाँ ले आएंगे तो बाकी की 2 चीज़ें होंगी, ठीक है, वो अपने आप नीचे आ जाएंगी, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। अगर हम मूलधन की जगह दर उठाकर आगे रख देंगे, ठीक है, तो देखिए ये दर हो गया ऊपर, तो ब्याज कहाँ आ गया? ब्याज आ गया दर की जगह पे, और नीचे वाले 100 ऊपर पहुँच गए, ऊपर वाली दोनों चीज़ें क्या हो गई? नीचे आ गए। तो कहने का मतलब ये है, सूत्र इसी तरह से बनता है। आप ऊपर की कोई भी चीज़ जब सामने ले जाएंगे, ठीक है, इस तरह फ्रंट में, तो ये ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप नीचे आ जाएंगी, और नीचे वाली ऊपर चली जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि 10,000 रुपये का 2 साल के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब किसी से हमने 10,000 रुपये लिए, ठीक है, और हमने उससे 2 साल के लिए लिए। हमने कहा भैया 2 साल के लिए रुपया दे दो मैं, और मैं इसमें आपको क्या करूँगा? 5% की दर, यानी 5% का लाभ दूंगा आपको। तो 5% का लाभ वो कितना होगा? देखिए,
साधारण ब्याज में बताया गया है। तो हमने आपको बताया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, PRT/100। तो देखिए हमें ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमने इस तरह से कर दिया। अब देखिए भैया P का मतलब मूलधन हो गया, तो मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन है हमारा 10,000, ठीक है। और हमने भैया कितने सालों के लिए लिया उसे, तो हमने 2 सालों के लिए लिया। हमारी दर क्या रही, 5%। अब हमें बटे में कर देना है PRT/100। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। 100 का गुणा 2 में करेंगे 200 हो जाएंगे, और 200 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा 1000। यानी कि हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। अब साधारण ब्याज पूछा जा रहा है कि भैया साधारण ब्याज हमारा कितना, तो साधारण ब्याज हमारा 1000 है। अगर वो हमसे पूछता कि मिश्र धन क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 10,000 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और प्लस में 1000 कर देते हैं। तो हमारा कितना हो जाता है, टोटल में 11,000 हो जाता है। यानी मिश्र धन हमारा कितना है, मिश्र धन हमारा 11,000 रुपये है, और मूलधन 10,000 रुपये है। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हुआ, वो 1000 रुपये हुआ। अब देखिए अगला, 15,000 रुपये को किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर दिया, तो 6 वर्ष का ब्याज क्या होगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चाहे यहाँ 6 कर लीजिए, ठीक है, और चाहे यहाँ नीचे 5 कर दीजिए, बात आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, तो ये हो गया 6। तो देखिए वो हमसे कह रहा है कि 15,000 रुपये, ठीक है, उसने किसी व्यक्ति ने, ठीक है, मतलब कहीं बैंक में दिए हों या किसी व्यक्ति को दिए हों, तो कितने सालों के लिए। तो देखिए T बराबर हमारा कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। अब हमसे दर पूछ रहा है यानी R पूछ रहा है, तो R हमारी कितनी दी गई है, 10% के हिसाब से। अब हमसे पूछ रहा है हमारा मतलब मूलधन बता रहा है हमें कि मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 15,000 रुपये। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष, क्या मतलब साधारण ब्याज पूछ रहा है हमसे। इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो 6 वर्ष बाद हमारा ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100। लेकिन हम लिख लेते हैं P हमारा कितना है, P हमारा 15,000, ठीक है। R हमारा कितना है, 10%। T हमारा कितना है, 6%। बटे में कितना करना है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब ये देखिए कि ये कितने हो गए, 10 छंगा 60 और 15 छक्का 90, तो 90 ये हो गए, और 2 जीरो ये पीछे के। यानी कि हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9,000। वो इस तरह से देखिए, ये जीरो छोड़ दीजिए, ये जीरो छोड़ दीजिए, 15 छक्का 90 हो गए। हमने 2 जीरो छोड़े थे, वो 2 जीरो लगा दिए इस तरह से, तो ऐसे आया। वरना आप सोचिए कैसे आ गया। तो हमारा जो ब्याज है, ठीक है, वो 9,000 रुपये हो गया। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। अगर 10 वर्षों में होता तो दुगना हो जाता है इसका, क्योंकि 10% वार्षिक दर है ना, 10% 10 साल के लिए हो गया, दुगना हो जाएगा इसलिए। तो हमारा ब्याज जो है, SI जो है, ठीक है, वो कितना आया है, 9,000 रुपये आया है। तो हमारा साधारण ब्याज 9,000 है, और अगर हमसे पूछेगा मिश्र धन, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 15 और 9 24 हो जाएंगे, ठीक है, 24,000। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा जाए कि हमारा SI कितना होगा, तो ये रहा SI। अब मिश्र धन पूछा जाए अमाउंट, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न।
9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या दीजिए। अब अच्छा, हमारे पास क्या है, वार्षिक नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो हमारा मूलधन है वो कितना है, तो मूलधन है हमारा 9,000, ये हो गया हमारा 9,000। अब हमसे पूछा जाए आर हमारा कितना है, यानी हमारी दर कितनी है, तो दर है हमारी 12%, और उसने हमें टाइम दिया है, ठीक है, कितने का, 3 महीने का दिया है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 3 महीने, और साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो हमें इस तरह से लिखना है 3/12। अब वो पूछ रहा है साधारण ब्याज यानी कि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, वही सूत्र लगाना। देखिए हमें एसआई ज्ञात करना है, तो इसके लिए एसआई बराबर क्या होता है, देखिए पी हमारा कितना है, पी है हमारा 9,000। उसके बाद हमारे पास दर कितनी है, 12%, और उसने हमें समय कितना दिया है, 3/9, 3/12 होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 3/12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं ना, इसलिए। तो ये हो जाएगा 3/12। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यूँ 100 कर देना है। देखिए 12 एकन 12, और 2 जीरो से 2 जीरो कटे, तो 9×3 27, यानी कि हमारा 3 महीने का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 270 रुपये। उसने हमसे, देख रहा आप क्या कह रहा है, हमसे 3 महीने कह रहा है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो हमें 12 से भाग देना पड़ेगा ना। और अगर हमसे 1 साल का पूछता तो फिर हम क्या करते, ये 12 हटा देते, समझ रहे हो, 12 हटा के डायरेक्ट गुणा कर देते इससे। तो इसमें हम अगर 12 का और गुणा कर देंगे, ठीक, हमने 12 का भाग दिया है ना यहाँ पे, अगर हम 12 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे 1 साल का ब्याज निकल आएगा। लेकिन उसने हमसे कितने का पूछा है ब्याज, उसने हमसे 3 महीने का ब्याज पूछा है, तो 3 महीने का ब्याज हमारा कितना होगा, 270। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 होगा। अब देखिए उसने हमें पी कितना दिया है, तो उसने पी दिया है हमें, यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन हो गया हमारा 50,000। अब उसने हमें दर जो है ये नहीं दी है, ये हमें ज्ञात करनी है। फिर उसने हमें टाइम कितना दिया है, उसने टाइम दिया है हमें 3 वर्ष है, और हमें साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज जो दिया है वो दिया है 3,000 रुपये। अब आप सोचेंगे कि अब इसे कैसे लगाना है, तो देखिए हमने सूत्र पहले बताया था, देखिए एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में 100, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करनी है आर, यानी दर ज्ञात करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको आर यहाँ ले आएंगे, आर यहाँ ले आएंगे तो आर की जगह पे एसआई पहुँच जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इन 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ छेड़ी छाड़ी तो सब नीचे आ जाएंगी, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे का ऊपर हो जाएगा 100, और ऊपर की 2 चीज़ें बची हैं पी और टी, ये 2 चीज़ें बची हैं। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा सूत्र। तो देखिए हमें आर ज्ञात करना है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, साधारण ब्याज हमारा 3,000 है, गुणे में करेंगे 100, फिर बटे का चिन्ह लगा देना है। और हमें पी यानी कि हमारा मूलधन कितना है, 5,000, और गुणे में उतने में टाइम कितना दिया है, 3। तो देखिए 3 से ये 3 जीरो कट गए, ठीक है, 3 से इतने ये 3 काट दिया। 5 का जब इसमें भाग देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 20, यानी इसकी दर कितनी हो जाएगी भैया, इसकी दर जो होगी वो 20% होगी। फिर देख लीजिए 3 जीरो से 3 जीरो कटे, ऊपर भी 3 था हमारे पास, नीचे भी 3 है साल का,
हमने 3 से 3 काट दिया, फिर ऊपर 100 बचा, नीचे 5 बचा, तो 5 का 100 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो दर आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 20% की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये हो जाएगा। अब अच्छा, हमें क्या देगा कि भैया पी यानी कि हमें मूलधन नहीं दिया है, और वह हमसे क्या कर रहा है, मूलधन के बारे में ही पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है हमारी। तो देखिए मूलधन हमें ज्ञात करना है। आर हमें कितना दिया है, उसने आर हमें 5% दिया है। उसने हमें टाइम कितना दिया है, 6 वर्ष का टाइम दिया है, ठीक है। और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कितना दिया है बंदे ने, तो 1800 रुपये। तो वही करेंगे। देखिए पी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, पी की जगह, समझ रहे हो। यानी कितना हो जाएगा, 1800, और नीचे का 100 है वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो गया 100। अब जो है नीचे क्या बचा हमारे पास, दो चीज़ें। पहली तो आर यानी कि 5, और दूसरा क्या बचा, टी यानी कि 6। आप सोचेंगे सूत्र कहाँ से आया, देखिए सूत्र इस तरह से बना, पी बराबर, ठीक है, SI इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी, ठीक है। तो ये सूत्र है। मैंने आपको पहले बताया, ऊपर से अगर आप कोई भी चीज़ इधर उधर करेंगे तो सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएंगी। तो देखिए 6 तियाँ 18, कितना हो गया ऊपर 300, और 5 का जब हम 100 में भाग देंगे तो आ जाएगा भैया 20। अब 3 दूनी कितना हो गया 6, और बिंदी हमारे पास कितनी होगा 3। तो यानी कि हमारा मूलधन है वो कितना है, तो मूलधन यानी पी बराबर हो जाएगा हमारा 6000 रुपये, ठीक है। तो हमारा इसमें मूलधन क्या होगा, 6000 रुपये। अब देखते हैं तो 8000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 9600 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, पी यानी कि मूलधन 8000 है, हमें पता है दर हमारी कितनी है, दर है 10%, और हमें क्या पूछ रहा है बंदा, टाइम पूछ रहा है कि भैया समय बताइए। ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हो गया हमारा 96,000, यानी कि 8000 हमने मूलधन लगाया और हमने 9600 ब्याज ले लिया उस बंदे से। मतलब कि मूलधन से भी ज़्यादा हम उससे ब्याज ले चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसने राशि जो है लंबे समय के लिए दी होगी किसी को, तभी तो ब्याज जो है उसका मूलधन से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें टी निकालनी है यानी टाइम। अब PRT में से हमने बताया ऊपर में से कोई भी चीज़ अगर निकालेंगे तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर पहुंच जाएंगी, SI, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा भैया 100, और नीचे में क्या हो जाएगा P इंटू R। अब SI हमें कितना दिया है, तो देखिए SI जो है हमें दिया है 9600, गुणे में कितना करना है भैया 100। अब हमें क्या दिया है भैया, मूलधन हो गया हमारा 8000, और दर हमारी कितनी है भैया 10%। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटें, और ये 2 जीरो थे, इनसे ये 2 जीरो कट गए, तो यानी कि 8 एकम 8 और 12 अट्ठे 96, यानी कि 12 वर्ष के लिए उसने पैसे अपने उधार दिए। देखिए 10% की दर से दिए, 10% की दर से, यानी कि 10,000 आपने दिए होंगे तो
अगले बार क्या हो जाएंगे 11,000, ठीक है। और 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, 10,000 के 20,000 हो जाएंगे। तो इसी तरह से उसने 8 दूनी 16, यानी कि आप इस तरह से भी निकाल सकते थे कि 9,000 में से जब 8,000 आपने निकाल दिया, ठीक है, तो आपके पास कितने बच्चे टोटल में भैया, 16,000 ही तो बचे 96,000 में से जब घटाया आपने। भाई 9600 मतलब 9600 में से जब 8,000 आपने घटाए तो 1,600 रुपये ही तो आपके पास बचे, तो आपके पास बचे 1,600 रुपये। अब जाहिर सी बात है कि देखिए 10 वर्ष में कोई भी संख्या दुगनी होती है 10% के हिसाब से, तो 10 वर्ष तो वो हो गए, बाकी 8 दूनी 16, 2 ये हो गए। तो आपका इस तरह से भी निकल आएगा, चाहे आप सूत्र से भी निकाल लीजिए। तो हमारे पास टाइम कितना है, 12 वर्ष है। अब देखिए ये वाला, कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो देखिए आर हमारे पास है 20%। अब अच्छा 3/5 दिया जा रहा है, यानी कि नीचे वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी मूलधन और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ब्याज। समझ रहे हो। तो हम जो है p बराबर क्या मान लेते हैं, p बराबर हम लोग मान लेते हैं 5, और t हमसे क्या है पूछा गया है। SI बराबर हम किसे मान लेंगे, 3 को। तो SI बराबर हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही सिंपल सा फॉर्मूला, 3 लिखते हैं, गुणे में 100 लिख देते हैं, बटे में कितना कर देंगे 5, और गुणे में कितना, दर कितनी है 20, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 5 से 5 काट के बराबर में कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष में क्या हो गया, वो जो धनराशि थी वो 20% के हिसाब से, ये 3 है ये 5 है, ठीक है। यानी कि हमारे ये जो है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मूलधन। यानी हमने किसी को 5 दिए थे और हमने उससे 3 एक्स्ट्रा ले लिए, यानी टोटल में कितने रुपए लिए, उससे 8 रुपये लिए। हमारा 3 क्या हो गया, ब्याज हो गया, 5 हो गया मूलधन। और कितने महीने में, मतलब कितने में, तो हमने 3 वर्ष में। तो इसमें उसने हमसे समय पूछा है, तो समय हमें इसी तरह से निकालना होता है। कितने समय में साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 16/25 गुना होगा, जबकि दर व संख्या समान हो। तो हमने एक चीज़ सीखी है कि दर और संख्या समान है।